हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे क्रॉन्स डिसीज के बारे में। क्रॉन्स डिसीज आपकी क्या होती है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम है, इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या है, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या होगा, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, ये सब पॉइंट के बारे में आज के इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियोस को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट, क्रॉन्स डिसीज। क्रॉन्स डिसीज इज द क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, क्रॉन्स डिसीज क्या है? आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है आपकी जीआई ट्रैक्ट की, राइट। Crohn's disease is a chronic inflammatory condition of the GI tract. It is type of inflammatory bowel IBD bowel disease. It is type of inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease. IBD can also affect any part of the GI tract from mouth to anus, though it most commonly affect the terminal ileum and colon. ये आपकी क्रॉन्स डिसीज आपके जीआई ट्रैक के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकती है, बट ज्यादातर जो कॉमनली अफेक्ट करती है वो टर्मिनल एंड जो आपका होता है इलियम एंड कॉलोन, टर्मिनल इलियम को अफेक्ट करती है। क्रॉन्स डिसीज कैन लीड टू वेरियस कॉम्प्लिकेशन। अब क्रॉन्स डिसीज आपकी लीड्स करती है अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि आपका मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, स्ट्रक्चर, फिस्टुलास एंड एब्सेस ना। क्या क्या कॉज करती है आपका मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, स्ट्रक्चर, फिस्टुलास एंड एब्सेस। ओके, एक बार और रिपीट करूंगा। क्रॉन्स डिसीज से क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। क्रॉन्स डिसीज आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है आपकी जीआई ट्रैक्ट की। ये आपकी टाइप ऑफ एक बोवल डिसीज होती है जो कि आपके लार्जली अफेक्ट करती है आपके जीआई ट्रैक्ट में, कहीं पर भी अफेक्ट कर सकती है, सिमिलर टू आईवीडी जैसा, माउथ से लेकर एनस तक। बट ज्यादातर जो केसेस में हमको देखने को मिला है वो टर्मिनल इलियम कॉलोन है, उसको अफेक्ट करती है। और जब ये डिसीज आपको होती है, जिससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं आपको, मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, स्ट्रक्चर, फिस्टुलास और एब्सेस एक्सेट्रा आपको हो सकता है। इस तरीके की कुछ आपकी स्ट्रक्चर होती है। आप यहाँ पर नॉर्मल इंटेस्टाइन देख रहे होंगे और साइड में जिसको क्रॉन्स डिसीज हुई है एबनॉर्मल इंटेस्टाइन, जिसमें आपका जो इसकी वॉल है वो भी आपकी थिक हो जाती है, फैट आपका रैपिंग हो जाता है और आपका फिशर भी फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से आपका एबनॉर्मल स्ट्रक्चर आपकी चेंजेस हो जाती है अब जब भी आपको क्रॉन्स डिसीज होती है। अब इसके कुछ कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर हैं, तो एग्जैक्ट कॉज तो हमको इसका अभी तक पता नहीं चला है, बट कुछ फैक्टर के आधार पर हम इसको बता सकते हैं कि ये डिसीज आपको हुई है, ये डिसीज आपको डेवलप हो सकती है। फर्स्ट है जेनेटिक। ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक क्रॉन्स डिसीज इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कंडीशन। जेनेटिक की वजह से आपको हो सकती है, पहले से फैमिली हिस्ट्री में यदि किसी के, तो वो एक आपका रीजन हो सकता है। इम्यून सिस्टम, एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स टू बैक्टीरिया इन द जीआई ट्रैक्ट कैन लीड टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इम्यून सिस्टम आपका एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होने की वजह से हो सकता है आपको टू बैक्टीरिया इन द जीआई ट्रैक्ट can lead to chronic inflammation. Abnormal immune response to bacteria in the GI tract can lead to chronic inflammation. Inflammation बैक्टीरिया की, वायरस की वजह से भी आपको हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी आपको हो सकता है, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, डाइट हो गया, स्ट्रेस में प्ले ए रोल ना। स्ट्रेस की वजह से आपको हो सकता है, स्मोकिंग हो गया, डाइट आप कौन सा फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेस टेंशन की वजह से हो सकता है, आपको ट्रिगर कर सकती है। एज एंड इथनिसिटी, एज ग्रुप आपका कौन सा है उसकी वजह से हो सकती है। कॉमनली डायनोसिन यंग एडल्ट में हमको ज्यादातर कॉमनली दिखाई देते हैं, और हाइपर प्रिवलेंस इन पीपल, यूरोपियन पीपल्स में आपको ज्यादातर देखने को मिलती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके साइन एंड सिम्टम। क्रॉन्स डिसीज वेरी डिपेंडिंग ऑन द एरियाज ऑफ जीआई ट्रैक्ट अफेक्ट। अब कौन से जीआई ट्रैक्ट के एरिया को इसने अफेक्ट किया है, साइन एंड सिम्टम उसके बेसिस पर इसके अलग अलग हो सकते हैं, जिस ट्रैक पर वो अफेक्ट करती है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है आपको, ऑफन क्रैम्पिंग और परसिस्टेंट, स्पेशली इन द लोअर राइट क्वाड्रेंट। लोअर राइट क्वाड्रेंट को यदि अफेक्ट किया है उस समय आपको क्या होगा,
क्रैम्पिंग होगा, परसिस्टेंट आपको क्रैम्पिंग होगी, कहाँ पर, स्पेशली इन लोअर राइट क्वाड्रेंट ना, एब्डोमिनल पेन ऑफन क्रैम्पिंग, राइट। डायरिया में कंटेन ब्लड और म्यूकस, आपको डायरिया होगा जिसमें आपका ब्लड का और म्यूकस का भी कंटेंट हो सकता है। वेट लॉस एंड मेल न्यूट्रिशन ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट ना, वेट लॉस हो सकता है आपको, मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, क्यों, क्योंकि आपका पुअर न्यूट्रिशन का एब्सॉर्ब होना, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट है वो अब्सॉर्बित नहीं हो पाना। फटीग हो सकता है, आपको थकान महसूस हो सकती है, कॉमन ड्यू टू द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है ना, फटीग आपका कॉमन है, क्यों हो सकती है, क्योंकि आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, उसकी वजह से न्यूट्रिएंट की आपकी डेफिशिएंसी हो गई, प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट आपके एब्सॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। फीवर आपको हो सकता है एसोसिएटेड विद द एक्टिव इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको फीवर भी हो सकता है। माउथ अल्सर हो सकता है, सोर इन द माउथ में ऑक्यूर, माउथ अल्सर भी आपको जीआई ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने की वजह से, प्रॉपर नहीं होने की वजह से इवन आपको माउथ अल्सर भी हो सकते हैं। पेरिएनल डिसीज, पेरिएनल आपको डिसीज हो सकती है, एब्सेस और फिस्टुला अराउंड द एनस। पेरिएनल डिसीज क्या होती है, आपके एनस के अराउंड में, सराउंडिंग में क्या होना, आपको फिस्टुला होना, एब्सेस का फॉर्मेशन होना, फिशर होना, ये डिसीज भी आपको हो सकती है। देन डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक आप कैसे करेंगे, कौन कौन से टेस्ट आपको कराना है, तो फर्स्ट आप ब्लड टेस्ट कराएंगे टू चेक एनीमिया, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, जिसमें आप क्या चेक करेंगे, एनीमिया को, इन्फ्लेमेशन आप सेल्स काउंट करेंगे, इन्फेक्शन के लिए आपको ब्लड सेल्स में चेंजेस देखने को मिलेगा, वो आपको काउंट करना है। देन आप कराएंगे स्टूल टेस्ट टू रूल आउट इन्फेक्शन एंड चेक फॉर ऑकल्ट ब्लड, स्टूल टेस्ट कराएंगे आपको रूल आउट करने के लिए इन्फेक्शन को एंड चेक फॉर ऑकल्ट ब्लड, क्यों, कौन से इन्फेक्शन की वजह से हुआ है या इन्फेक्शन की वजह से हुआ है या नहीं, वो आपको चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट कराना है, स्टूल टेस्ट कराना है एंड ऑकल्ट ब्लड के समटाइम ब्लड आपका ऑकल्ट हो जाता है, ब्लड आपका जम जाता है, तो वो चेक करने के लिए आप यहाँ पर स्टूल टेस्ट कराएंगे। देन आपका एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी में क्या करेंगे आप, कोलोनोस्कोपी और अपर एंडोस्कोपी टू विजुअलाइज इन्फ्लेमेशन अल्सर टू टेक बायोप्सीज। ओके, कोलोनोस्कोपी आप करेंगे क्योंकि आपको देखना है कोलोन्स को, एंड अपर एंडोस्कोपी कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है वहां पर, अल्सरेशंस वगैरह तो नहीं हो रहा है, इरोसिव तो नहीं है, उस चेक करने के लिए आप कोलोनोस्कोपी कराएंगे, एंडोस्कोपी कराएंगे विजुअलाइज करने के लिए अल्सर, इन्फ्लेमेशन, और बायोप्सी के लिए आप सैंपल भी ले लेंगे जिससे आप चेक करेंगे बैक्टीरियल वायरल क्या ग्रोथ हो रहा है, स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज के बारे में, राइट। इमेजिंग स्टडी में कराएंगे आप सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई होगा, स्मॉल बोबल इमेजिंग टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर है ना, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, यूएसजी, ये सारे टेस्ट आप करा सकते हैं। फिस्टुलास और एरियाज ऑफ इन्फ्लेमेशन, जिसमें आप आइडेंटिफाई करोगे स्ट्रक्चर्स को, एनस के पास सराउंडिंग में आपको फिस्टुलास तो नहीं है, इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, वो आपको चेक करना है। देन अगला टेस्ट आपका बायोप्सी, बायोप्सी में आप टिश्यू का सैंपल लेते हैं जीआई ट्रैक्ट से डायग्नोज करने के लिए, डिसीज, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन की स्टडी करने के लिए, राइट। देन मैनेजमेंट की हम बात करेंगे, मैनेजमेंट क्या होगा, द मैनेजमेंट ऑफ क्रोन्स डिसीज focuses on reducing inflammation, maintaining remissions, and improving quality of life. Management of Crohn's disease focus on reducing मैनेजमेंट ऑफ क्रोन्स डिसीज फोकस ऑन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, इसका मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है, आपका इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, और मेंटेनिंग रेमिशंस एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेंटेन करना रेमिशन को और इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ लाइफ को, टोटली इस पर हमारा फोकस रहेगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे मेडिकेशन, कौन कौन सी आप मेडिकेशन ले सकते हैं। तो फर्स्ट आपकी जो मेडिकेशन है वो है एमिनोसैलिसाइलेट, एमिनोसैलिसाइलेट 5-AS टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन माइल्ड केसेस। एमिनोसैलिसाइलेट का क्या यूज होता है, ये इन्फ्लेमेशन, सूजन को रिड्यूस करती है, पर माइल्ड केस में यहाँ पे से ले सकते हैं। देन आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर एक्यूट फ्लेयर, यदि आपको एक्यूट फ्लेयर हुआ है बट नॉट लॉन्ग टर्म यूज टू साइड इफेक्ट, लॉन्ग टर्म हम इसे यूज नहीं कर सकते,
क्योंकि इसका साइड इफेक्ट भी होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, तो आप इससे सम टाइम के लिए सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए आप ले सकते हो। देन इम्यूनोमोडुलेटर सच एज एजिथ्रोमाइन, मेथोट्रेक्सेट एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। कौन कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हैं? एजिथ्रोमाइन, जैसे एजिथ्रोमाइन हो गया, methotrexate to suppress the immune response, and biological therapies, TNF inhibitor, example infliximab, adalimumab ना। TNF इनहिबिटर आती है आपकी बायोलॉजिकल थेरेपीज जो कि यूज होती है, जिसमें आता है आपका TNF इनहिबिटर। एग्जाम्पल ड्रग का नाम है आपका इन्फ्लिजिमेब और एडेलीमुमेब और इन्फ्लिजेब। टू मॉडरेट टू सीवियर केसेस, मॉडरेट टू सीवियर केसेस में आप इसका यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक टू ट्रीट इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन सच एज फिस्टुलास, एंटीबायोटिक आप ले सकते हो। ओके, एंटीबायोटिक टू ट्रीट इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन सच एज फिस्टुला, फिस्टुला के केस में या कॉम्प्लिकेटेड केस में, बैक्टीरियल केस में आप एंटीबायोटिक भी प्रेफर कर सकते हैं। Then surgical management. Surgery may be necessary when medical management is ineffective or complicated arises. Right? यदि आपका मेडिकल मैनेजमेंट है वो इनइफेक्टिव हो रहा है, मेडिकल मैनेजमेंट से आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, इफेक्टिव नहीं है, तब आप सर्जरी भी कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड केस में यू कैन गो फॉर सर्जरी। इसमें आता है आपका रिसेक्शन, रिमूवल ऑफ अफेक्टेड सेगमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है रिसेक्शन में, जो आपका अफेक्टेड सेंटर पार्ट है, एरिया है, उसको क्या करते हैं कट आउट करके हम रिमूव कर देते हैं, और है ना, तो जिसे बोलते हैं रिसेक्शन। स्ट्रक्चर प्लास्टी, वाइडनिंग ऑफ नैरो एरियाज इन द इंटेस्टाइन। स्ट्रक्चर प्लास्टी में क्या करते हैं, जो हमने एरियाज देखा था वो नैरो हो गया था, वो सिकुड़ गया था, वहां पर हमने देखा था फ्लैट्स की वजह से और वो एक्यूमुलेट होने की वजह से वहां पर नैरो हो गया था, तो वो नैरो एरिया को क्या करते हैं वापस से बाइट कर देते हैं, जिससे कि प्रॉपर तरीके से आपका मटेरियल का स्टूल्स का मूवमेंट हो। फिस्टुलर रिपेयर, क्लोजिंग एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ऑर्गन्स। फिस्टुला रिपेयर में क्या करते हैं हम, क्लोजिंग एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ऑर्गन्स, ऑर्गन के बीच जो एबनॉर्मल कनेक्शन है उसको हम रिपेयर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिस्टुला रिपेयर। देन इलियोस्टोमी और कोलेस्टोमी, क्रिएशन ऑफ एन ओपनिंग फ्रॉम द बवल टू द एब्डोमेन इन सीवियर केसेस। इलियक में या फिर आपकी बबल में ओपनिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोलेस्टोमी। एक डाइवर्सन करते हैं हम रूट को और ओपन करते हैं, कोलेस्टोमा बैग लगा देते हैं, जिसमें आपका फीकल मटेरियल वो कलेक्ट होता रहता है। तो एक ये सर्जरी भी कर सकते हैं। एज पर पेशेंट की कंडीशन यहाँ पर डिपेंड करता है, पेशेंट का सीवियरिटी क्या है, कंडीशन पेशेंट को कौन सी है, उसके हिसाब से हम ये सारी चीजें प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं डिसाइड करके एज पर कंडीशन। देन नर्सिंग मैनेजमेंट, अगला हमारा पॉइंट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हेल्थ हिस्ट्री, नर्सिंग मैनेजमेंट को कंप्लीटली पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट करना है, जिसमें आपका सिम्टम्स हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गया, ट्रिगर डाइट वगैरह पेशेंट क्या ले रहे हैं, लाइफ स्टाइल क्या है पेशेंट का, वो आपको सब उससे हेल्थ हिस्ट्री जो कंप्लीटली कलेक्ट करना है। सिम्टम्स के बारे में पूछना है, साइन के बारे में, फैमिली हिस्ट्री, कुछ उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, उसकी हैबिट क्या है, वो सारी चीजों के बारे में पूछना है। सिम्टम्स वगैरह, डाइट क्या लेता है, वर्क क्या करता है, उसके बारे में, साइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर तो नहीं, स्ट्रेस एंजाइटी एक्सेट्रा, राइट। तो ये आपको हिस्ट्री कलेक्ट करना है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, मॉनिटर करना है आपको वाइटल साइन, डिहाइड्रेशन, मेल न्यूट्रिशन तो नहीं है पेशेंट, प्रीएनल कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना है फिजिकल एग्जामिनेशन में, ये सब आपको चेक करना है। न्यूट्रिशनल स्टेटस में आपको इवेलुएट करना है पेशेंट का, वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, डाइटरी इनटेक कैसा है पेशेंट का, एंड साइन ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का साइन तो नहीं है उसको, एनीमियंस वगैरह तो नहीं है पेशेंट का, बॉडी किस तरीके का है वो आपको माइल्ड मॉडरेट है ओबियस है, वो आपको सब चेक करना है, राइट। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या है, क्रोन्स डिसीज कैन इन्फेक्ट
मेंटल हेल्थ ड्यू टू क्रॉनिक पेन एंड बर्डन ऑफ डिसीज मैनेजमेंट। ओके, सो क्रॉनिक डिसीज क्या करती है, आपको इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट को भी आपकी इफेक्ट करती है, हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ को। तो आपको इसमें पेन और बर्डन की वजह से तो आपको वो भी चेक करना है, और जीआई ट्रैक की है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अफेक्ट कर देती है, राइट। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, आपका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको देना है, मॉनिटर करना है साइड इफेक्ट वगैरह, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड देन प्रॉपरली करना है, न्यूट्रिएंट रिच डाइट है, जो भी सप्लीमेंट है उसको लेने के लिए एनकरेज करना है पेशेंट को, पोटेंशियल लो रेसिड्यूल डाइट ड्यूरिंग फ्लेयर्स है ना, फ्लेयर्स के टाइम आप लो रेसिड्यूल डाइट दें, ज्यादा आप हैवी डाइट ना दें, सॉफ्ट लिक्विड डाइट ही दें, राइट। पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को आपको एजुकेट करना है, पेशेंट अनकॉन्शियस या छोटा बच्चा है तो उसकी फैमिली मेंबर को भी हम एजुकेट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट अबाउट मेडिकेशन हो गया ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, डाइटरी ट्रिगर हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया, राइट, और फॉलो अप हो गया, चेकअप वगैरह हो गया, इन सारी चीजों के बारे में आपको उसको कम्प्लीटली हेल्थ एजुकेशन देना है, पेशेंट को आपको एजुकेट करना है, मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, साइन ऑफ इन्फेक्शन है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा है, डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, मालनरिश्ड तो नहीं है, ये सारे कॉम्प्लिकेशन आपको चेक करना है, या कोई मेडिकेशन से कोई कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, राइट। इमोशनल सपोर्ट देना है, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, और पेशेंट टू सपोर्ट ग्रुप्स और मेंटल हेल्थ सर्विस ना, ये सारी उसको आपको सपोर्ट देना है। सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, फाइनली हम इसे सम अप कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, फर्स्ट हमने देखा क्रॉन्स डिसीज के इंट्रोडक्शन के बारे में। क्रॉन्स डिसीज एक आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है जीआई ट्रैक की, और ये आपकी पूरी जीआई ट्रैक में कहीं भी हो सकती है, सिमिलर ये होती है। एक टाइप होता है आपका आईबीडीज का, इन्फ्लेमेटरी बबल डिसीज का, और माउथ से लेके एनस तक किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकती है, पर सामान्य तौर पर जो देखने को मिलती है वो टर्मिनल इलियम कॉलोन है, उसको अफेक्ट करती है, और ये डिसीज होने के बाद आपको लीड्स करती है, जैसे कि इंक्लूडिंग मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, स्ट्रक्चर, फिस्टुलास, एब्सेस आपको हो सकता है एनल रीजन में, ये इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इस तरीके से कुछ आपको नॉर्मल एंड एबनॉर्मल यहाँ पर बताया गया है। तो एग्जैक्ट कॉज तो इसका अननोन है, हमको पता नहीं है, पर कुछ कॉजेस हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री हो सकता है ना, कुछ इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से हो सकता है, ऑटोइम्यून डिसीज से हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से हो सकता है, एज एथनिसिटी भी हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी नॉट कंफर्म नहीं है, सो मैनी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं एज पर कंडीशन, एज पर लोकेशन के अकॉर्डिंग। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है ना, एनीमिया हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, फटिग हो सकता है, फीवर हो सकता है, पेरिएनल डिसीज हो सकती है। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, स्टूल टेस्ट कराएंगे, एंडोस्कोपी, इमेजिंग में सीटी, एमआरआई, एक्सरे, यूएसजी, बायोप्सी, टिश्यू सैंपल। मैनेजमेंट में मेडिकेशंस, अमीनो साइलेट्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इम्यूनोमोड्यूलेटर, बायोलॉजिकल थेरेपीज और एंटीबायोटिक। सर्जिकल मैनेजमेंट में रिसेक्शन, स्ट्रक्चर प्लास्टिक, फिस्टुला रिपेयर, इलियोस्टोमी और कोलेस्टोमी। नर्सिंग मैनेजमेंट में हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन पे आपको फोकस करना है, न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, इंटरवेंशन में सिम्टम को मैनेज करना है, न्यूट्रिएंट को मैनेज करना है, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन को इंट्रोड्यूस करना है, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना है, कॉम्प्लिकेशन एराइज तो नहीं हो रहा है कुछ, उनको मॉनिटर करना है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।